नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, जैसा कि आप सभी चैनल पर कई सारे ऐसे वीडियोस देखते आ रहे होंगे जो बिल्ड क्वालिटी या फिर रोड सेफ्टी से रिलेटेड नहीं होते हैं, बल्कि गाड़ियों के प्रॉब्लम्स के बारे में होते हैं, या कई प्रॉब्लम्स आने के बाद जो कायदे से हेल्प नहीं मिलती है उसके बारे में होते हैं। अब ये प्रॉब्लम भी कई तरह की होती है। किसी में इंजन की प्रॉब्लम, किसी में एसी की प्रॉब्लम, किसी में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, और कोई तो जल कर खत्म ही हो जाती है। और ये सभी बिल्कुल नई नई गाड़ियां होती हैं, कोई बहुत पुरानी नहीं होती। अब आप सोच सकते हैं, इतने पैसे लगाने के तुरंत बाद ही ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़े तो ओनर का क्या हाल होगा। इसीलिए ऐसे वीडियोस बनाकर आप सभी के हेल्प से इन इश्यूज़ को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और आज का जो वीडियो है वो भी इसी चीज़ पर होने वाला है। रिसेंटली ही महाराष्ट्र से टाटा सफारी के ओनर मिस्टर निखिल जी ने मुझसे कांटेक्ट किया है और अपने गाड़ी के प्रॉब्लम्स की जानकारी दी है। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 11 फरवरी 2022 को, जिस दिन निखिल जी ने नागपुर से अपने टाटा सफारी की डिलीवरी ली। डिलीवरी क्या ली, उससे जस्ट पहले ही गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर चेक इंजन का वार्निंग आ गया। हालांकि उस समय शोरूम वालों ने बोला कि हम यहीं पर गाड़ी खड़ी करके किसी कस्टमर को डेमो दे रहे थे, इसीलिए बैटरी उतर गई। और उसके बाद उन्होंने एक डेमो वाले हैरियर को लाकर उसकी बैटरी से कनेक्ट करके सफारी को स्टार्ट किया और सर को डिलीवरी दी। गाड़ी शोरूम से घर की तरफ निकली और बीच रास्ते में ही उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आने लगे। कैबिन की लाइटें वगैरह काम करनी बंद हो गई। फिर दूसरे दिन एक और नया प्रॉब्लम आया। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, DRLs और हेडलाइट वगैरह सब अपने आप ही कुछ देर पर रीस्टार्ट हो जा रहा था। अब गाड़ी सर्विस सेंटर गई, वहां पर उन्होंने बताया कि सिल्वर बॉक्स का कुछ इशू है, तो इसीलिए उसको चेंज किया गया। फिर उसी के जस्ट बाद ही गाड़ी के लेफ्ट साइड फ्रंट से कुछ आवाजें आने लगी। सर फिर से इसको सर्विस सेंटर पर लेकर गए। वहां बताया गया कि इसका शॉकअप खराब है और उसे भी चेंज किया गया। ये सब 2-3 महीने के अंदर की बात है। चलिए, ये सारी चीजें सही हुई, गाड़ी वापस मिली। फिर उसी के कुछ दिन बाद गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगा। वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, लैग हो रहा था, और टेरेन चेंज करने पर वॉइस असिस्टेंस भी काम नहीं कर रहा था। I'm changing it to rough road mode, but no sound is coming. See, the voice alert and all those things are turned on, but it's still, that voice is not coming whenever we are changing a train system. It's showing something error over here, this yellow light, and when I'm diagnosing the vehicle in app, it's showing some powertrain. फिर गाड़ी सर्विस सेंटर गई और सिस्टम अपडेट हुआ। हालांकि पूरी तरह से इशू सॉल्व नहीं हुआ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आई जब सर रात के समय नागपुर से गोंदिया अपने घर की तरफ लौट रहे थे और बीच रास्ते में ही कहीं जंगल वंगल के आसपास गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अपने आप ही इंगेज हो गया और बहुत कोशिशों के बाद भी ये नहीं हटा। इसीलिए गाड़ी भी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही थी। सर ने सर्विस सेंटर और कस्टमर केयर पर कॉल किया। उन्होंने बोला कि अभी कोई टेक्नीशियन और गाड़ी वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सुबह 6 बजे के बाद ही कुछ मैनेज हो पाएगा। हालांकि करीब 1-1.5 घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अपने आप ही डिसएंगेज हो गया और सर अपने घर आए। ये सारे ही इश्यूज बार बार आ रहे हैं। कभी कभी तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती है, लेकिन सर्विस सेंटर वाले इन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। हमेशा कुछ दिनों पर निखिल जी को गोंदिया से नागपुर करीब 150 किलोमीटर जाना पड़ता है, सिर्फ इन्हीं सब के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। फिलहाल गाड़ी सर्विस सेंटर में ही खड़ी है और निखिल जी उसको लाना नहीं चाह रहे। वो बोल रहे गाड़ी आएगी, फिर से वही सब बार बार स्टार्ट होगा। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि कंपनी को गाड़ी रिप्लेस करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। पहले दिन से ही इसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। इसके अलावा सर ने ये भी बताया कि नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले इस गाड़ी के सनरूफ में काफ़ी ज़्यादा पैनल गैप था। तो भाई, वैसे तो सही यही है कि गाड़ी को कंपनी वाले अगर ठीक नहीं कर पा रहे तो उसको रिप्लेस करें, क्योंकि 25-26 लाख रुपए नई गाड़ी के लिए दिए गए हैं, इस खराब गाड़ी के लिए नहीं। वाकई में टाटा मोटर्स के ऑफिशियल्स को इस केस पर थोड़ा कायदे से ध्यान देना चाहिए और उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें उन तक पहुंचेंगी। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने ट्वीट करके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें ताकि निखिल जी के प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। बस 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 बस।